नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम इलाहाबाद में हैं। ये जो आश्रम देख रहे हैं, ये सदाफल महाराज जी का आश्रम है, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है। आज हम इस आश्रम में आए हुए हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं दीवारों पर किस तरीके से लिखावट है सदाफल महाराज जी के बारे में। चलिए हम आपको ऊपर ले चलते हैं। जो मंदिर है, मंदिर की सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं सदाफल महाराज जी का मूर्ति है, जो शीशे की कांच के अंदर लगी हुई है। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। खास तौर बात करें उत्तर प्रदेश के इस टाइम इलाहाबाद, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कुछ यहाँ के बारे में। जी, अपना पूरा परिचय बताइए। हमारा नाम है शैलेंद्र गौड़। हम यहाँ के सेवक हैं, कलकत्ते से आए हैं। और जिनके सामने खड़े जिनकी प्रतिमा है, आपका नाम है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। हमारे स्वामी जी का 5 आश्रम है, गुजरात, बनारस, वृत्तिकूट, बलिया और हिमालय का शून्य शिखर आश्रम, जहाँ पे स्वामी जी ने 17 वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वरवेद नाम ग्रंथ का रचना किया, जिस ग्रंथ का उच्चारण हर दोहों में आपको दीवालों पर लिखा हुआ मिलेगा। स्वामी जी कभी किसी वो किताब 4-5 किताब पढ़ के दूसरी किताब का निर्माण नहीं की। स्वामी जी अपने अनुभव से एक महान सदग्रंथ का रचना किए, जिसका नाम है स्वरवेद। वो स्वरवेद को आप कभी भी अध्ययन करेंगे तो आपको अलग अनुभूति होगा कि ईश्वर मतलब मन बुद्धि से विपर्य है। मन बुद्धि के ऊपर से की कुछ विद्या है हमारे पास, जहाँ सांसारिक भौतिक तौर पे जितनी उड़ान है उसके बाद की कुछ है, तो वह स्वरवेद में स्वामी जी ने उड़ेला है। उसमें हमारे सदगुरु भगवान सदाफल देव जी महाराज यहाँ तपस्या किए थे, इसलिए यह स्थान बहुत पूजनीय है हमारे सदगुरुदेव भगवान यहाँ पर बैठ करके ब्रह्म वेदी बनी हुई है। अध्यात्म पिपासुओं को शिक्षा देते थे, बताते थे कि ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है। हमारे सदगुरुदेव भगवान को आदि शक्ति, जो इनको कहते हैं नित्य नादि गुरुदेव, जो 4 युग में प्रकट होते हैं, वो शक्ति आए और हमारे सदगुरुदेव को योग्य चुने, सदगुरु पद को दिए, इसलिए उनका स्थान सदगुरु के लिए उपयोग है। इसलिए स्वामी जी 20 कला विभूषित हैं। इनके नाम के आगे अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिखा जाता है। इनकी प्रतिमा है, आज भी ये दर्शन देते हैं। यहाँ पे ध्यान साधना करने से सहज ही चेतना ऊर्ध होने लगती है। साधना में अद्भुत ही इनका शक्ति कार्य करती है। कुछ दिन यहाँ रह करके जो साधन अभ्यास करता है, उसको अलग सा अनुभूति, शांति प्राप्त होती है। संसार में अनेक कष्ट विघ्न बाधाओं के रहते हुए कई लोग आते हैं, ज्वलन तपन से यहाँ शांति पाते हैं। हम लोग को पता है, इसलिए हमने यहाँ आया है। कुछ दिन यहाँ निवास करके सदगुरु प्रभु के शरणों में साधन अभ्यास करके अपने जीवन को फिर अपने सांसारिक कार्यों में फिर से लग जाऊंगा और फिर कार्य में आगे बढ़ूंगा। ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा, किंतु हर तरह विकास होता है, हर तरफ विकास होता है। शारीरिक, मानसिक विकास होता है, भौतिक विकास होता है। सदगुरुदेव भगवान अर्थ धर्म काम मोक्ष को प्रदान करने वाले दातार हैं, सदगुरुदेव हैं। आज देश विदेश में लाखों के तहत अनत्र जिज्ञासु इनके हमारे विहंगम योग से जुड़े हुए हैं। उनमें से हम भी एक नमस्य निमित्त मात्र शिष्य हैं। इनकी कृपा मात्र से ज्ञान की धारा खुल जाती है। खास तौर बात किया जाए तो आप लोग पूरे एक फैमिली से हैं। हम एक फैमिली से। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग कब से आ रहे हैं? हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, हमारी उम्र 5 वर्ष की थी तब से आ रहे हैं। हमारे दादाजी लगते हैं, वो यहाँ पे सेवक हुआ करते थे। हमारे जो पिताजी के पिताजी हैं जी, तीसरी पीढ़ी से पहले से चले आ रहे हैं हम लोग। मतलब तीसरी पीढ़ी से जगे हुए हैं, लगे हुए हैं स्वामी जी के चरणों में। कुछ आ रहे हैं, प्रभु दे रहे हैं। हम है नहीं पढ़ा मूर्ख आदमी, प्रभु के चरणों में हाजिर हूँ। फिर भी ज्ञान का अद्भुत रहस्य दिखाई देता है कि एक नई भौतिक शिक्षा न के बराबर रहने वाले लोग भी दोहा कहते हैं, अध्यात्म की बातें करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो मन की गति को प्रभु बदल करके भगवान की तरफ ले जाते हैं। वे होते हैं सदगुरु। सदगुरु के नाम पे बाढ़ आया हुआ है। हर एक महात्मा अपने नाम के आगे सदगुरु का परिचय दे देते हैं कि हाँ सदगुरु ओमुक, सदगुरु ओमुक। पर सदगुरु का एक विशेष महिमा होता है, सदगुरु एक विशेष शक्ति होता है, परमात्मा के समान। इसे कहा जाता है खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम
तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडल, जैसा कोई खंड ना हो, मंडलाकार चराचर जगत में व्याप्त वो शक्ति होती है, उसे अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चरा। ये सारी महिमा क्या कोई सामान्य गुरु में हो सकती है? ये सारी महिमा ये सामान्य कथावाचक पंडित पांडव ज्ञानी विद्वान में नहीं हो सकता है, ये सदगुरु में होती है, जो हमारे आदि गुरु ने हमारे स्वामी जी को अपने वरद हस्त दे करके मोहर छाप पद दिया, इसलिए इनका स्थान उच्च है, इनका ज्ञान उच्च है। ये कोई 4-5 किताबों को पढ़ के तीसरा किताब का नियोजन नहीं किए हैं, इसकी ज्ञान की ही धारा ही अलग है। ये नवीन ज्ञान नहीं, सनातन ज्ञान है। स्वामी जी ने महाभारत काल में ये ज्ञान लुप्त हो गया था, स्वामी जी ने समाधि अवस्था में साधना काल में इस ज्ञान को इस धराधाम में इसको उतारा है। इसलिए अध्यात्म पासु जिज्ञासु जिनका भाग्य जगता है वो आते हैं, न आए तो समझे जाने तब जाकर उसका विमोचन करें। चमत्कार का बात है, जितना इनका बारे में कहा जाए वो कम है। वाणी हम लोग का सूख जाता है, फिर भी इनका महिमा का गुणगान हम लोग नहीं कर पाते। इनके महिमा अपरंपार है। जय सद्गुरु भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दूं कि भैया ने यहाँ के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि यहाँ पे आए और इस तरीके से हमको एक अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिए। तो हम भी चाहेंगे कि अगर आप आसपास के हैं तो इस आश्रम में एक बार ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आने पे मन को बहुत ही ज़्यादा शांति मिल जाता है। धन्यवाद।